पोएट्री से हर साल 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया जरूर पूछा जाता है। इसी वजह से अब मैं उस चैप्टर को लेकर के आया हूं जिस चैप्टर का 90% चांस है कि यहां से आपको जरूर सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, और वो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इसे आप पढ़ लेंगे तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सेंटेंस में बहुत ही साधारण तरीके से बताया हूं, आप इन्हें याद कर लीजिए, आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। दिस पोएम एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स चेंज वंस मूड। यहाँ पर ये पोएम के बारे में बता रहा है कि पोएम व्यक्त करता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटे चीज का महत्व, कैन चेंज वंस मूड, कि कैसे एक छोटा चीज भी किसी के मूड को, किसी के मनोदशा को चेंज कर सकता है। द पोएट हैड मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री। यहाँ पर कवि ने कौवे को और हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला होता है, और कौवा आप जानते हैं कड़वा बोलता है, काला दिखता है, ये दोनों चीज को इन्होंने यहाँ पर क्या क्या प्रदर्शित किया है इन दिस पोएम, इस पोएम में, दैट आर बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड कैरेक्टर। मतलब इनको इस तरह से प्रस्तुत किया है कि भैया ये दोनों लोग क्या होते हैं, बैड कैरेक्टर, बुरे माने जाते हैं, अच्छे चरित्र के ये लोग नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर। यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि उनके लिए उनका जो मनोदशा है इस समय ठीक प्रकृति की तरह अंधकारमय, डार्क मतलब अंधकारमय, डिप्रेसिव मतलब तनावग्रस्त, एंड बीटर मतलब कड़वा, कटु जिसे बोलते हैं, ऑफ द नेचर, जो प्रकृति है इस समय उनको ऐसा ही लग रहा है, ठीक सिमिलर टू मूड, ठीक उनके मूड की तरह, उनकी मनोदशा की तरह। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उनकी मनोदशा इस समय ऐसी है जो ठीक प्रकृति के समान उनको लग रहा है कि पूरी तरह से तनावग्रस्त, अंधकारमय और कटु से भरा हुआ है। बट वेन द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, लेकिन जैसे ही कौवे ने शुक मतलब हिलाया, किसको हिलाया? द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को हिलाया, स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट। बर्फ के छोटे छोटे जो कण थे वो पोएट के ऊपर, कवि के ऊपर गिरे। हिज मूड अपलिफ्ट सडनली, और उनका मूड, उनकी मनोदशा तुरंत बदल गई। वो अचानक से बहुत खुश हो गए, उनका मूड पूरी तरह से फ्रेश हो गया। मतलब जो तनावग्रस्त स्थिति में थे, मूड उनका अच्छा नहीं था, दुखी थे, अचानक से वो छोटा सा बर्फ का जो टुकड़े, मतलब छोटे छोटे जो बर्फ के कण थे वो गिरे, और उसकी वजह से उनका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया, बहुत ही वो खुश हो गए। और यहाँ पर अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो कौवा और हेमलॉक ट्री है वो तो उनके लिए अच्छा नहीं था, वो तो ये बताना चाह रहे थे कि वो तो बहुत बुरे होते हैं, लेकिन सोचिए उन्होंने ही उनको क्या कर दिया, उनके दुखी मन को पूरी तरह से खुशहाली से भर दिया, उनका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थ्रू दिस पोएम, मतलब इस पोएम के जरिए वी गेट अ मैसेज, हम मैसेज पाते हैं। क्या मैसेज पाते हैं भाई? दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें हमेशा बेस्ट मतलब सबसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इवन इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशन। वर्स्ट मतलब बुरे से बुरे, सिचुएशंस मतलब परिस्थिति में, हम कितनों बुरे से बुरे परिस्थिति में हो, हमें हमेशा बहुत अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव विचार होने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। वी मस्ट आल्सो रिमेंबर, हमें ये भी याद रखना चाहिए, दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए चीजें, हैव द एबिलिटी, उनमें ये काबिलियत होती है, टू मेक वंस हैप्पी, कि वो किसी को भी खुश कर सकते हैं, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और वो किसी को भी जो निराशा से भरा हुआ, होपलेसनेस मतलब जो काफी ज्यादा निराशा से भरा हुआ है, उनसे भी उनको प्रकृति बाहर निकाल सकता है, मतलब वो आशावाद उनको बना सकता है, इतनी क्षमता हमारे प्रकृति के अंदर में होती है। तो इस तरह से मैंने आपको सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का बता दिया। अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से, और आपको लग रहा है कि ये जो नोट्स है रंग बिरंगा, और जो मैंने इसको व्याख्या किया हुआ है, अगर आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके दोस्तों जरूर बताएं।
अगर पसंद नहीं भी आ रहा है तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि नहीं आपका ये नहीं पसंद आया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं। हाँ, लेकिन अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।